हेलो गाइस, इंग्लिश सिखाने का डे 2 जो कि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं, सीखने वाले हैं विद रूल्स। इंग्लिश के रूल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, उनके माध्यम से हम इंग्लिश को सीखने वाले हैं रूल के साथ में। जैसे कि रूल नंबर 1 स्पेलिंग रूल आपका क्या कहता है। फर्स्ट रूल, जब किसी वर्ड में AUGH आए तो उसका उच्चारण ओ होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। जैसे कि AUGH, इसमें क्या रहा, सी के बाद में AUGH, ठीक है, दिख रहा है आपको सी के बाद में AUGH, AUGH, ठीक है। इसको कोट कहते हैं, कोट का हो जाएगा पकड़ा गया। डी के बाद में AUGH दिख रहा है आपको तो डॉटर हो जाएगा, बेटी हो जाएगी। एन के बाद में AUGH दिख रहा है, नोटी क्या हो जाएगा, शरारती हो जाएगा। एच के बाद में AUGH दिख रहा है आपको, ठीक है, होटी होटी क्या हो जाएगा, घमंडी हो जाएगी। टी के बाद में AUGH दिख रहा है, टोट का क्या हो जाएगा, पढ़ाया हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ उदाहरण और दे रखे हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। टोट तक हो गया तो आपका स्लोटर की बात कर लेते हैं। SL के बाद में क्या दिख रहा है, AUGH दिख रहा है, स्लोटर क्या हो जाएगा, वधशाला हो जाता है। जैसे कि FR के बाद में AUGH दिख रहा है, क्या हो जाएगा, फ्रोटर क्या हो जाएगा, भक्षक हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा समझना है, जो आपकी इंग्लिश सिखाने में 100% आपकी मदद करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, स्पेलिंग रूल सेकंड देख लेते हैं अपन। ठीक है, स्पेलिंग रूल सेकंड की बात कर लेते हैं। जब किसी वर्ड में AOE के बाद में डब्ल्यू आता है तो AOE छिप जाता है। मतलब डब्ल्यू आए तो AOE छिप जाता है, या हम कह सकते हैं कि साइलेंट हो जाता है, सिंपल कहूँ तो। ठीक है, और सिर्फ ओ या ऊ का साउंड रह जाता है, या तो फिर ओ निकलेगी, ओ की जो साउंड वो निकलेगा, या फिर ऊ निकलेगा। ठीक है, जैसे कि हम वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग जैसे जान लेते हैं। CR के बाद में AW है ना, AW, ए के बाद में W आ रहा है। ठीक है, तो क्रॉल पढ़ते हैं, इसको रेंगना हो जाता है, क्रोल क्रोल। ठीक है, जैसे कि फिर उसके बाद में ST, ए के बाद में क्या है, W है, स्ट्रोक क्या होता है, वाल हो जाता है। जैसे कि ALL, ओ के बाद में एक ओ है, उसके बाद में W आता था, अलाउ हो जाता है, अनुमति देना हो जाता है। जिसका ठीक इंपॉर्टेंट रूल है स्पेलिंग रूल, जो आपकी इंप्रूव करने में मदद करेंगे इंग्लिश को। ठीक है, कुछ एक उदाहरण और दे रखा है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि OW लास्ट में, तो इसको BR के बाद में OW, ब्राउ भौएं हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं स्पेलिंग रूल 3। स्पेलिंग रूल 3 की हम बात करेंगे। जब किसी वर्ड में क्यों हो तो इसके बाद हमेशा यू आता है, और क्यों यू का उच्चारण का क्या क्या इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, अधिकार बोलते हैं इस आधा का, ठीक है, वो निकलेगा होता है। उदाहरण से समझ लेते हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, जो कि आपको हमेशा पता है। जैसे कि देखो ये गलत लिखा हुआ है, क्वीन। ठीक है, इस तरीका से क्वीन। ठीक है, ये निकल गया आपका क्वीन, रानी हो जाता है। क्यों जो की साउंड जो लिखा का, अधिका निकली है। ठीक है, क्यों यू की क्या लिखी है, क्वाइट, अधिका ये लिखी हुई। ठीक है, अधिका लिखी हुई, शांत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्यों यू क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगी, योग्य। क्यों अधिका निकली। ठीक है, ऐसे ही क्विच का क्या हो जाएगा, अधिका निकल करके छोड़ना हो जाता है। ठीक है, ये साउंड आपको समझने हैं, रूल आपको समझने हैं, अच्छे से समझने हैं, जो आपकी मदद करेंगे इम्प्रूव करने में इंग्लिश को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, सॉरी, स्पेलिंग रूल 4 की हम बात करेंगे। स्पेलिंग रूल 4 देखो देख लेते हैं। अंग्रेजी में कोई भी शब्द IUVJ के साथ समाप्त नहीं होता, यानी लास्ट में IUVJ कभी नहीं आता किसी भी वर्ड में। ठीक है, इसमें ये वर्ड कभी भी समाप्त नहीं होता। हाँ, एक दो वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें होता है, बट कभी भी नहीं होता, आपको समझ लेना कभी से। ठीक है, I और UVJ का कभी भी एंड नहीं होता कोई भी वर्ड। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी वर्ड उठा लो, खुद भी कुछ भी सोच लो, हैव में नहीं है ना, IUVJ नहीं है ना, लास्ट में नहीं है ना, हैव पास होता है, जज इसमें नहीं है ना, न्यायाधीश हो जाता है, वेव का क्या हो जाता है, लहर हो जाता है, एच क्या हो जाता है, किनारा हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाता है, कीमत हो जाता है। नहीं है ना, आपको नहीं दिख रहा ना, IUVJ कहीं भी नहीं दिख रहा आपको लास्ट में। ठीक है, समाप्त होते हुए वर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल अपना, एक सेकेंड, स्पेलिंग रूल 5। यदि किसी वर्ड में FLSZ 1 सिलेबल वर्ड बोलने पर जिसका उच्चारण एक ही ध्वनि में होता है के अंत में आते हैं तो उन्हें डबल कर देना चाहिए। उदाहरण वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग, जैसे कि हम बोल लेते हैं FLSZ। ठीक है, ये आते हैं तो जेड है,
डबल, तो डबल हो गए। बज का क्या हो जाएगा, चर्चा हो जाएगा। क्लास डबल एस आ रही है तो लास्ट में, ठीक है, तो क्लास कक्षा हो जाएगा। एफ के बाद में डबल एल दिख रहा है आपको। फॉल, फॉल का क्या हो जाएगा, फॉल का हो जाएगा गिरना, ठीक है, फॉल्स नहीं, फॉल, ठीक है, फॉल, फॉल हो जाएगा गिरना, ठीक है। डॉल, डॉल का क्या हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा। डबल हो रहा है ना, जो वर्ड मैंने बताए थे FLSZ जो बताए थे वो डबल हो रहे हैं, ठीक है। इसका स्टफ का क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा। तो डबल कर देंगे हम उनको वर्ड को, ठीक है। अच्छे से समझना, आपको रूल अच्छे से समझना है। 6 रूल की हम बात कर लेते हैं। स्पेलिंग रूल 6 है आपका। स्पेलिंग रूल 6, जब किसी शब्द के अंत में डबल FULL जोड़ा जाता है तो वह FUL बन जाता है, यानी एक एल को हम हटा देते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो, ठीक है, यानी एक एल को हटा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग, जैसे कि यूथ, यूथ होगा और फुल, एक एफ भाग गई, ठीक है, तो उसमें यूथफुल के लिए युवा हो जाएगा। ग्रेटफुल के लिए आभारी हो जाएगा। जॉयफुल के लिए आनंदपूर्ण हो जाएगा। ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है, वंडरफुल। तो ये कुछ ऐसे रूल होते हैं जो आपको हमेशा समझने हैं। इसमें से फुल के लिए डबल एल होते हैं, वहां पे एक एल बच जाता है, एक को हटा दिया जाता है। ये इंग्लिश सीखने के रूल होते हैं। अच्छे से समझ आ रहे हैं ना आपको, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना मुझे कि अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये रूल हैं जो आपको वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों को पास कर देना है। जिसके पास इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश सीखना चाहता है विद रूल। रूल हमेशा आपको याद रखने हैं। रूल आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। आपको इंग्लिश सीखनी है तो रूल के साथ सीखनी है, ठीक है।